क्या जापान अब इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप सेक्टर में हजारों करोड़ रुपए लगाने वाला है? और क्या आने वाले सिर्फ 3 से 4 साल में इंडिया में जापान का 7 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट आ सकता है? अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा असर मेक इन इंडिया, जॉब्स, मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप इकोसिस्टम पर देखने को मिल सकता है। दरअसल कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने बताया है कि जापानीज कंपनीज ने सिर्फ 10 महीनों में इंडिया में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है। ये जापान के 2025 में किए गए एक बड़े कमिटमेंट की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। जापान ने इंडिया में अगले 10 साल में 10 ट्रिलियन येन यानी कि ऑलमोस्ट 7 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य रखा है। गोयल के मुताबिक अगर मौजूदा इन्वेस्टमेंट की स्पीड बनी रहती है तो ये पूरा टारगेट 10 साल की बजाय सिर्फ 3 से 4 साल में हासिल हो सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ इन्वेस्टमेंट तक सीमित नहीं है। इंडिया में जापानीज कंपनीज की मौजूदगी को भी बड़े स्तर पर बढ़ाने का लक्ष्य है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया में काम कर रही जापानीज कंपनीज की संख्या को करीब 1500 से बढ़ाकर 3000 करने की बात कही है। अब जापान का फोकस सिर्फ ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं रहेगा। इंडिया ने जापानीज कंपनीज को मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, पेंशन फंड्स और टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में भी एक्सपेंशन के लिए आमंत्रित किया है। इसके पीछे लॉजिक भी काफी स्ट्रॉन्ग है। इंडिया का बड़ा मार्केट, विशाल टैलेंट पूल और तेजी से बढ़ता स्टार्टअप इकोसिस्टम, जबकि जापान अपनी प्रिसिशन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टाइज के लिए माना जाता है। अगर दोनों की स्ट्रेंथ साथ आती है तो ग्लोबल सप्लाई चेन में इंडिया की पोजीशन और स्ट्रॉन्ग हो सकती है। स्टार्टअप और डीप टेक सेक्टर के लिए भी जापान से बड़ी उम्मीदें हैं। इंडिया जापान स्टार्टअप राउंड टेबल में डीप टेक कैपिटल कॉरिडोर बनने का प्रपोजल रखा गया है ताकि अर्ली स्टेज रिसर्च, डीप टेक इनोवेशन और कमर्शियलाइजेशन के लिए लॉन्ग टर्म यानी कि पेटेंट कैपिटल उपलब्ध कराया जा सके। इसके साथ ही यूनिवर्सिटीज, R&D इंस्टीट्यूशंस, इंक्यूबेटर्स, लैबोरेटरीज और टेस्टिंग फैसिलिटीज को जोड़ने के लिए 2-वे इनोवेशन ब्रिज का भी प्रस्ताव सामने आया है। स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो इंडिया ने पिछले कुछ सालों में लंबी छलांग लगाई है। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत के बाद देश में स्टार्टअप की संख्या 510 से बढ़कर करीब 2.5 लाख हो चुकी है और 130 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स भी मौजूद हैं। वहीं इंडिया जापान पिचिंग सीरीज के जरिए अब तक 65 इंडियन स्टार्टअप्स को करीब 100 जापानीज कंपनी से कनेक्ट किया जा चुका है और 30 से ज्यादा बिजनेस टाई-अप से मदद मिली है। तो एक बात तो साफ है, जापान का बढ़ता इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसा नहीं है, ये इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, जॉब्स और स्टार्टअप इकोसिस्टम को नई गति देने वाला बड़ा पार्टनरशिप मॉडल बन सकता है। अब बड़ा सवाल यहाँ पे ये है, क्या जापान का ये इन्वेस्टमेंट इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में गेम चेंजर साबित होगा या फिर नहीं? आपकी क्या राय है इस बारे में? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और ऐसी हर बड़ी फाइनेंशियल अपडेट के लिए हमारे चैनल यानी कि पैस लैब को सब्सक्राइब जरूर करें।